अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक करेंगे। इसकी हम टाइप्स देखेंगे, इसका ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इसकी आगे एग्जांपल्स भी करेंगे। तो पहले देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ बता रही होती है डेरिवेटिव की फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमें पता है कि वेलोसिटी जो है v किसके बराबर होता है ds/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हमें मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो ये इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम बात करते हैं, अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि इन्वॉल्विंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस इक्वेशन में हमारे पास देखें कि ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमारे पास जो y है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका जो नीचे x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ऊपर बात की है कि वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और या एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इस इक्वेशन में देखें हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, तो इसमें देखें हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक या एक से ज़्यादा दो हैं इसमें। ठीक है, इसमें अगेन बता देते हैं कि y जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आगे हम बात करते हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन के डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव हाईएस्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन है डी स्क्वेयर y/dx² प्लस dy/dx प्लस एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास डेरिवेटिव की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वो कितनी है, 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। नीचे एग्जांपल एक और देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में हमारे पास जो है डेरिवेटिव का जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर है वो कितना है, डेरिवेटिव ज़्यादा से ज़्यादा 4 टाइम आ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे इसकी बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो डेरिवेटिव होगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है। तो इसमें हम देखें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी देखें जो डेरिवेटिव की ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ रही है वो कितनी है, 5 है, तो इसकी डिग्री जो है 5 इसकी डिग्री है। ऑर्डर इसका कितना है, 2 है। डेरिवेटिव का जो ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव 2 टाइम आ रहा है तो इसका ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री क्या है, वो 5 है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स की। तो इसकी जो 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक या एक से ज़्यादा हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो वो एक ही हो, यानी कि सिंगल हो। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल हो, इस कॉल्ड, उस समय क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है u और v है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास है वो x, वो एक सिंगल ही है। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक से ज़्यादा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिंगल ही हो, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ठीक है। इस इक्वेशन में भी देखें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा भी है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास देखें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल एक ही है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है, सिंगल ही है। ठीक है। दूसरी टाइप आ जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं, ऐसी इक्वेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा हों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही दो या दो से ज़्यादा हों, तो उन उस इक्वेशन को क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में देखें हमारे पास क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी दो से ज़्यादा है, यानी कि यू वी, ठीक है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हैं वो भी क्या है, एक या एक से ज़्यादा है। इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देखें, दूसरी एग्जांपल में देखें कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, यानी कि दोनों तो वी है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दो है, यानी कि एक ये है और एक ये है। ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो तो उसको हमें क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि हमारे इस कोर्स का हिस्सा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें ये इसके दो केस बताए गए हैं। ठीक है, इधर दो बताए गए हैं, ऐसा अगर वो जो है सेटिस्फाई करें तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व करेंगे, तो अगर वो क्वेश्चंस में ऐसी जो है उसकी शक्ल होगी कि हम उसको फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकेंगे। उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर ऑल डिग्री वन, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहला केस है। इसकी एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई। अब देखें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या है, वन है। उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। इस दूसरी एग्जांपल में भी देख लें, हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इसकी डिग्री क्या है, वन है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री तमाम की क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। दूसरी बात क्या है, उसमें तो होना चाहिए कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास क्या है कि एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। अब देखें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके साथ प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए इसमें, तो ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब हम आते हैं अपने कोर्स के जो 9.2 एक्सरसाइज है उसके हम जो क्वेश्चन हैं, सेपरेबल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x और y की वैल्यू को अलग अलग कर सकें उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेपरेबल इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन को सेपरेट, जिस तरह हम देखें कि ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है फंक्शन की फॉर्म में, बेसिकली ये हैं डेरिवेटिव ही। तो इसमें देखें हम क्या करेंगे कि हम इसको देखते हैं कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी सेपरेबल कर सकते हैं कि नहीं। इसको हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें देखें एफ ऑफ एक्स को, ये फंक्शन को इसके नीचे ले आएँ और जी ऑफ वाई को उसके दूसरी तरफ ले जाएं। तो देखें जो x की फॉर्म वाले फंक्शन है वो इस तरफ एक साइड पे आए और जो है हमने y वाले को सेपरेट कर लिया। तो अब इसको क्या करेंगे, दोबारा इस तरफ दूसरी तरफ ले आएँ तो ये हमारे पास पॉजिटिव प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके। तो ये देखें ये हमने क्या कर लिया, इसको सेपरेबल कर लिया, सेपरेट कर दिया, x वाले फंक्शन को अलग कर दिया और y वाले फंक्शंस को हमने अलग कर दिया। अब हम इसकी जो है एग्जांपल करेंगे एक सेपरेबल इक्वेशन की जो 9.2 एक्सरसाइज में दी गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको देखना है कि इसको हम सेपरेबल कर सकते हैं क्या नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, डी एक्स को उस तरफ ले जाएंगे और वाई को इस तरफ ले आएंगे, वाई डी वाई और डी एक्स एक्स स्क्वायर इधर ही आएगा और डी एक्स आएगा, ठीक है। तो इसको हम अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, वाई स्केयर ओवर 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x3/3, और प्लस कोई हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे। इसको हम क्या 2 से मल्टीप्लाई, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इसको ये 3 को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे कि 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से भी डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 वाई स्केयर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3, तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये हमने जो एग्जांपल किया है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी गई थी सेपरेबल का एक एग्जांपल थी, उसको हमने सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास उसका जो है ना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। एक और एग्जांपल हम इसकी करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक में दी गई है, dy/dx 1/x tan y, तो इसको हम देखते हैं कि सेपरेबल है या नहीं। तो इसको सेपरेबल करेंगे, किस तरह करेंगे कि ये tan y इस तरफ आ जाएगा और dx जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हमने इसको सेपरेबल कर लिया, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट की जब हम करेंगे तो हमें पता है tan y किसके इक्वल होता है, tan थीटा, जो भी है हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए तो हमारे पास होता है sin y और cos y, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे tan की जगह sin y ओवर cos y dy इज इक्वल टू 1/x dx। अब हमें पता है कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin y, तो हमें ऊपर माइनस चाहिए, माइनस ऊपर उसके डेरिवेटिव में नहीं है, और डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम इस तरह लिख दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगर हम ये माइनस इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें कॉस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, और 1/x का डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेटेड क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 1 है वो ऊपर पड़ा हुआ, तो ये भी क्या आ जाएगा ln x, तो समथिंग कोई कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा रीअरेंज कर दें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा ln x प्लस ln cos y, और क्या हो जाएगा माइनस जो है वो हमारे पास c आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर प्लस हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है, वो जो है ना मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख देंगे ln x cos y माइनस सी है, तो इसको उधर प्लस सी था इधर, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सी, ln x cos y माइनस इज इक्वल टू माइनस सी, इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा
ई की पावर ln x, ठीक है, cos y, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा माइनस, इसका भी जो है वो आ जाएगा एंटी लॉग, तो ये एंटी लॉग से कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x cos y इज इक्वल टू की माइनस c1 x cos, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम एज इट भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इस तरह लिखते हैं c1 या c2 की फॉर्म। तो ये हमारे पास जो है उसका क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ln x प्लस ln cos y प्लस c, इसको हमने क्या कर दिया कि लॉग की प्रॉपर्टी है, उसको हमने क्या कर दिया, एडिशन थी तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसका हमने एंटी लॉग लिया तो लॉग और एंटी लॉग कट गए, और ये क्या आ गया ई की माइनस सी, इसका भी एंटी लॉग आया, तो ये x cos y इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो आ गया। तो ये हमने आज जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की है, उसके टाइप्स की हैं। इसको साथ साथ आप जब देखें वीडियोस तो आप साथ साथ नोट कर लें, आप खुद से नोट्स बनाएं, तो ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे जो मैंने बताई हैं चीज़ें, ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल जो है डिग्री क्या होती है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन एक दी होगी तो उसमें लिखा होगा कि इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। तो ये आप साथ साथ नोट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंशाल्लाह हम जो है ना इसका नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 स्टार्ट करेंगे।